Hello everyone. In partnership account, today we are going to discuss calculating interest on drawing when the amount of drawing is equal and withdrawal at a fixed period of time. See here, in case number 1, if drawings are made by the partners on the first day of every month on regular basis and the amount of drawing is the same. एक ऐसे केस में जब एक पार्टनर एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम पर और फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉल करता है, ऐसे केस में हम किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे आज की क्लास में हम सीखेंगे। देखेंगे क्वेश्चन लेंगे हम अपनी तरफ से कि इफ अ पार्टनर withdrew rupees 200 per month at the beginning of every month, what will be interest on drawing if rate of interest is 5% per annum। यदि कोई पार्टनर 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब कि हर महीने की पहली तारीख को अगर 200 रुपए विड्रॉल करता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट क्या होगी। ऐसे केस में फार्मूला कौन सा हम यूज करेंगे, तो फार्मूला देखिए यहां पर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब इसका क्या मतलब है कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला देख लीजिए, फिर हम आगे इसको समझते हैं। अमाउंट विड्रॉन इनटू रेट ऑफ interest upon 100 into months upon 12। अब देखिए यहां पे क्या कहते हैं, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली बार जब अमाउंट विड्रॉल किया गया तब से लेकर के अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट तक कितने मंथ होते हैं उस अमाउंट को उस मंथ को लिखेंगे, उतने मंथ को लिखेंगे। और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग यानी कि आखिरी बार विड्रॉल कब हुआ था, आखिरी बार ड्राइंग कब करी, तब से लेकर के कितने मंथ बचे हुए हैं, कितने मंथ बचे हुए अकाउंटिंग पीरियड तक, उस मंथ को उतने मंथ को यहाँ पर लिखेंगे। और इसके बाद में इस फार्मूले के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जरा देखिए यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं कि अगर पार्टनर विड्रॉ करता है 200 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, व्हाट विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सपोज करते हैं कि पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को करता है और मंथ कौन से हैं, जरा देखिए यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब यहां पर जो हमने डिस्कस किया हर महीने की पहली तारीख को, तो यहां पर देखिए हर महीने की पहली तारीख का मतलब कि यहां पर फर्स्ट हम लिख लेते हैं सभी में। अब इस फार्मूले के लिए ये कैलकुलेट करना मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग कब करी थी, जरा ध्यान दीजिए। फर्स्ट ड्राइंग करी थी 1 जनवरी को और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब करी थी 1 दिसंबर को। अकाउंटिंग पीरियड हमारा एंड होता है 31 दिसंबर को,
तो अगर मंथ हम कैलकुलेट करेंगे 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक कितने मंथ होते हैं, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि ये मंथ टोटल होते हैं 12 इंक्लूडिंग ये 31 दिसंबर तक। नेक्स्ट इज जब 1 दिसंबर से विड्रॉल करते हैं तो पूरा पूरा कितने मंथ होते हैं, 1 मंथ होते हैं 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। तो प्लस में कितना लिखेंगे 1 और ये डिवाइड बाय 2, दिस गिव 13/2 एंड इट इज 6.5। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का नंबर आ गया है। अमाउंट विड्रॉन कितना है 200, हर महीने करते हैं तो साल भर में मंथ कितने हैं 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया है 5% जैसा कि हमने डिस्कस किया, और मंथ कितना हो गया 6.5, ये ऊपर हमने कैलकुलेट किया अभी, डिवाइड बाय 12। अब देखिए 12 से 12 कैंसिल करेंगे, ये 00 कैंसिल करेंगे, 2 5 या 10 इंटू 6.5 इज इक्वल टू 65। तो इस तरह से ये रेट ऑफ ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कैलकुलेट होकर के आ गया जब हर महीने की पहली तारीख को एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉल करते हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं जब हर महीने की आखिरी तारीख को पार्टनर विड्रॉल करता है। तो आइए हम देखते हैं, इसी क्वेश्चन में चेंज करेंगे कैसे हम हर महीने की लास्ट डेट को विड्रॉल होता है और कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। यहां पर देखिए केस नंबर 2 बना देते हैं हम इसको, और ऑन द फर्स्ट डे है तो ऑन द लास्ट डे कर देते हैं, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ ऑन रेगुलर बेसिस एट द एंड द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज द सेम। इसी क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इफ अ पार्टनर विड्रॉ रुपीज 200 पर मंथ एट द बिगिनिंग है तो यहां पर चेंज कर देंगे, थोड़ा सा एंड कर देते हैं, एंड ऑफ एवरी मंथ है। अब देखिए यहां पर जो 31 जनवरी था अब ये 31 हो जाएगा, यहां फरवरी 28 है या 29, 31 मार्च, 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर और 30 नवंबर एंड 31 दिसंबर। तो अब हमारा सवाल थोड़ा चेंज हो चुका है और यहां पर कहते हैं कि हर महीने की लास्ट को विड्रॉल करेंगे। तो जरा देखें आप कि हर महीने की लास्ट यानी कि पहला विड्रॉल कब होगा 31 जनवरी को और आखिरी विड्रॉल कब होगा 31 दिसंबर को। अब हमें मंथ कैलकुलेट करेंगे और मंथ कहां तक कैलकुलेट करते हैं 31 दिसंबर तक ही कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट विड्रॉल जैसा कि यहाँ पे लिखा मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग 31 जनवरी, तो जनवरी के तो 31 दिन बीत चुके हैं, अब बचते कितने पूरे पूरे 11 महीने हैं। तो हम यहाँ पर कितना लिख लेंगे, यहाँ पर 11 लिख लेंगे। इसके बाद अगर हम 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, दिस गिव्स 11 और यहां पर 11 डिवाइडेड बाय 2 5.5 हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर हमारा सारा कुछ वैसा ही रहेगा, 5.5 ये हम मंथ की जगह पे रखेंगे और हमारा जो आंसर है वो कैलकुलेट हो जाएगा 55। तो देखिए ये केस नंबर 2 है जब पार्टनर विड्रॉल करता है फिक्स्ड अमाउंट को और वो भी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। इसी तरीके से केस नंबर 3 में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉल होता है और उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जरा इसी में थोड़े से चेंजेस करते हैं और इसी इलस्ट्रेशन इसी क्वेश्चन से हम बिल्कुल उसको भी सीख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कर दिया केस नंबर 3, और इफ ड्रॉइंग्स आर मेड बाय द पार्टनर ऑन द लास्ट डे है तो हम लिख देंगे इन द मिड ऑफ एवरी मंथ। यहां से देखिए मिड ऑफ एवरी मंथ ऑन रेगुलर बेसिस एंड द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग द सेम। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में भी था पार्टनर विड्रॉ रुपीज 200 पर मंथ एट द मिड ऑफ एवरी मंथ, यहां पर भी हमने थोड़े से चेंजेस किए, मिड ऑफ एवरी मंथ
व्हाट विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब मिड ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या हुआ? मिड ऑफ एवरी मंथ का मतलब हर महीने की हर महीने की 15 तारीख को। तो यहां पर देखिए अब थोड़े थोड़े चेंजेस यहां पर भी करने पड़ेंगे। जनवरी, 15 फेब, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई एंड दैट्स ऑल। अब देखिए जैसा कि हमारे इस फार्मूले में हर बार हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां पर आप देखेंगे कि पहला विड्रॉल जो हो रहा है वो 15 जनवरी को हो रहा और लास्ट विड्रॉल जो हो रहा है वो 15 दिसंबर को। मंथ कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो जनवरी के तो 15 दिन बीत चुके हैं, मतलब कि कितने दिन बचे हुए हैं जनवरी में? 15 डेज। और उन 15 डेज को हम क्या लिख सकते हैं? 0.5। और बाकी के फरवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक तो पूरे मंथ बचे हुए हैं। तो इस तरह से हमारे मंथ कितने हुए? बिल्कुल सही, कितना? 11.5। तो देखिए यहां पर 11.5 हो जाएगा यहां पर। और 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितने मंथ बचे हुए? यहां पर भी 15 डेज है और 15 डेज इज इक्वल टू 0.5 हाफ। तो देखिए यहां पर फर्स्ट विड्रॉल किस डेट को होता है? 15 जनवरी को। और यहां से जो मंथ हमारे कैलकुलेट होते हैं, जनवरी के तो 15 डेज बीत चुके हैं और 15 डेज जनवरी के बीत चुके हैं, तो उनको हम कितना कैलकुलेट करेंगे? 1 मंथ में 30 डेज होते हैं या 31 दिन होते हैं और हाफ मंथ को हम 0.5 कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए कि यहाँ पर 15 जनवरी से जनवरी के 15 दिन बीत चुके हैं और यहाँ पे मंथ कितने हो जाएंगे? जनवरी के 15 दिन बचे और पूरे 11। तो कुल मिलाकर के हमारे मंथ कितने कैलकुलेट होंगे? 11.5। और 15 दिसंबर को लास्ट ड्राइंग होती है, तो फर्स्ट 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का जो पीरियड होता है वो 1 मंथ का हाफ होता है। इस तरह से 0.5 हम इसे मान लेंगे और यहाँ पर 0.5 लिख लेंगे। और इस तरह से देखिए 11.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा और 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर 200 इंटू 12 करेंगे क्योंकि हर महीने साल भर में 12 महीने होते हैं विड्रॉल, तो एज यूजुअल 12 इंटू रेट वही रहेगा सेम और मंथ में कितना हो जाएगा? 6। और अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये 60 रुपीज आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 तरह के केसेस में सीखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब हर महीने इक्वल अमाउंट विड्रॉल करता है और हर महीने की पहली तारीख को या 15 तारीख को या फिर 31 को विड्रॉल करते हैं। अब हम सीखेंगे कैसे क्वार्टरली इस चीज को हम अप्लाई करेंगे कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो है वो क्वार्टरली एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, एट द मिड ऑफ क्वार्टर और एट द एंड ऑफ क्वार्टर, हाउ वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नाउ वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट interest on drawing when the amount is withdrawn, a fixed amount is withdrawn quarterly at the beginning, end or mid of the quarter. See here, interest on drawing of equal quarterly amount और केस हम फिर से लिखते हैं यहाँ पर 1. If drawing are made by the partners at the beginning of each quarter on regular basis and the amount of drawing is the same. अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम होता है और बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। एक क्वेश्चन लिया गया है, देखिए इफ अ पार्टनर विथड्रॉ ₹600 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, व्हाट विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 5% पर एनम। चेक करेंगे यहाँ पर कितना विड्रॉल है? 600 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। अब क्वार्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर हम 1 जनवरी लिख लेते हैं और कब कब क्वार्टरली विड्रॉल होगा? तो जनवरी, फरवरी, मार्च का फर्स्ट क्वार्टर और यहाँ पर अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो देखेंगे आपकी 1 जनवरी को विड्रॉल करेगा, फिर 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को। तो मंथ अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो
1 जनवरी से और एज यूजुअल 31 दिसंबर तक मंथ हमारे कितने हो जाते हैं? 12 मंथ होंगे। लास्ट विड्रॉल कब होगा? 1 अक्टूबर को होगा और 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक मंथ काउंट करेंगे तो 3 मंथ्स होते हैं। यहां पर देखेंगे आप, फार्मूला हमारा चेंज नहीं होगा, फार्मूला सेम रहेगा कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 हो जाएगा और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग दैट इज 3 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2, तो 15 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7.5। देखिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, अमाउंट विड्रॉल कितना है? 600 है, इनटू क्वार्टर कितने होते हैं साल भर में? 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5/100 इनटू मंथ 7.5 अपॉन 12। और इस तरह से देखें आप, 4 3 जा 12 कैलकुलेट हो जाएगा, ये 2 0 कट कर देंगे 75। तो रेट ऑफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना होगा? 75 हो जाएगा। और इस तरह से अब हम सेकंड केस में देखेंगे कि जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट सेम रखते हैं, सॉरी ड्राइंग का अमाउंट सेम रखते हैं और ये मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, मिड ऑफ, या फर्स्ट हम देख लेते हैं एंड ऑफ ईच क्वार्टर, इसको लिखते हैं सेकेंड, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में इफ अ पार्टनर विड्रॉ रुपीज 600 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर व्हाट विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब एंड की बात करी है तो यहाँ पर मार्च तो 31 मार्च हो जाएगा, 30 जून, और जुलाई अगस्त सितंबर पे 30 सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर पे 31 दिसंबर। तो अगर मंथ कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर तो पहला विड्रॉल होता है 31 मार्च को और लास्ट विड्रॉल होता है 31 दिसंबर पे। 3 मंथ हमारे बीत चुके हैं, तो यहाँ मार्च कहें या 1 अप्रैल कहें, तब से मंथ पूरे बचते हैं 9 और यहाँ पे मंथ बचते हैं 0। तो इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 9 प्लस 0, 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4.5 और 4.5 यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा अमाउंट यहाँ पर कितना हो जाएगा? 45। अब हम केस नंबर 3 पे जाएंगे। सी हियर, केस नंबर 3 इसको बना लेते हैं। इफ ड्राइंग आर मेड बाय द पार्टनर्स एट द mid of each quarter on regular basis and the amount of drawing is the same. If a partner withdraw rupees 600 at the mid of every quarter, what will be interest on drawing if rate of interest is 5% per annum? अब mid of every quarter बना लेते हैं, यहाँ पर चेंज करते हैं इसको। 15 फेब, यहाँ पर क्वार्टर का मिड 15 मई, 15 अगस्त और 15 नवंबर होगा। 15 फेब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो मंथ पूरे देखेंगे आप कि जनवरी पूरा और फरवरी का 15 दिन बीत चुका है। इस तरह से यहाँ पर जो मंथ बचते हैं वो है 10.5 और यहाँ पर देखेंगे तो नवंबर का 15 डेज और दिसंबर का पूरा 31 दिसंबर तक कैलकुलेट करना है तो मंथ हमारे यहाँ पर होते हैं 1.5। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 10.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2, दिस गिव्स 12/2 दैट इज 6। अब इसको अप्लाई कर लेंगे इस फार्मूले पे। अमाउंट एज यूजुअल 600 है, क्वार्टर हमारे 4 होते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% है एंड मंथ कितने होते हैं? 6 डिवाइडेड बाई 12। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो 6 2 जा 12 और देखिए कितना हो गया 2 3 जा 6 3 4 जा 12 और 12 5 जा 60। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा? 60 होगा। तो इस तरह से हमने सीखा आज की क्लास में कि कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे जब ड्राइंग का अमाउंट एक निश्चित यानी फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम पे होगा, चाहे वो मंथली हो या फिर क्वार्टरली हो,
और दूसरी बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम हो तो कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो हमने ये समझ लिया कि आपको बहुत अच्छे से ये आ गया है, और ओके, डू इट, प्रैक्टिस करिए आप इस पर अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।